अगर आप भी नई गाड़ी खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको बता दें कि मौजूदा समय में ईवी खरीदकर आप 1 लाख रुपए तक की बचत कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की कारें और गाड़ियां महंगी हो गई हैं। दरअसल दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने नई ईवी पॉलिसी 2026 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। सरकार मान रही है कि इसके चलते देश में ईवी की पहुंच को बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी, वहीं बढ़ते प्रदूषण पर भी रोक लगाने में बड़ी सफलता हासिल होगी। हालांकि अभी सरकार ने इस ड्राफ्ट पर आम जनता और एक्सपर्ट्स के सुझाव मांगे हैं, लेकिन अभी इस ड्राफ्ट मात्र से टाटा, महिंद्रा और मारुति जैसी दिग्गज कंपनियां नाखुश नजर आ रही हैं। आखिर इस नई पॉलिसी में ऐसा क्या है जिससे ये कंपनियां डर रही हैं? क्या अब दिल्ली में पेट्रोल डीजल गाड़ियां खरीदना और भी महंगा हो जाएगा? और इस पूरी लड़ाई का आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा? आइए इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर दिल्ली की नई ईवी ड्राफ्ट पॉलिसी क्या है जिसको लेकर ये बवाल है। तो आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने अपनी ईवी पॉलिसी के अगले चरण 2.0 का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसके मुख्य बिंदुओं की बात की जाए तो पहला है सख्त मैंडेट। दरअसल सरकार चाहती है कि एग्रीगेटर्स जैसे उबर, ओला और डिलीवरी कंपनियों जैसे जोमेटो, स्विगी के बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बहुत तेजी से बढ़े। दूसरा है समय सीमा, यानी ड्राफ्ट में कुछ ऐसे लक्ष्य रखे गए हैं जहां 2030 तक कई कैटेगरी के वाहनों को 100% इलेक्ट्रिक करने की बात कही जा रही है। और तीसरा है रजिस्ट्रेशन पर लगाम, क्योंकि नई पॉलिसी में संकेत दिए गए हैं कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल गाड़ियों के नए रजिस्ट्रेशन पर और भी सख्ती बरती जा सकती है। हालांकि एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इस नई पॉलिसी के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार है, क्योंकि कंपनियों का मानना है कि सरकार जो लक्ष्य तय कर रही है वह जमीनी हकीकत से बहुत दूर है। ऑटो कंपनियों ने इस ड्राफ्ट के विरोध के कुछ ठोस कारण बताए हैं। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। कंपनियों का कहना है कि अभी दिल्ली में चार्जिंग स्टेशंस का वो नेटवर्क तैयार नहीं है जो इतने बड़े पैमाने पर ईवी को संभाल सके। दूसरा है लागत। कंपनियों का कहना है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां अभी भी पेट्रोल डीजल गाड़ियों के मुकाबले 30 से 40% महंगी हैं। कंपनियों को डर है कि जबरदस्ती ईवी थोपने से गाड़ियों की कुल बिक्री गिर सकती है। तीसरा है सप्लाई चेन की समस्या, यानी कि लिथियम और आयन बैटरी के लिए भारत को अभी भी इंपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में अचानक से डिमांड बढ़ने पर सप्लाई चेन लड़खड़ा सकती है। और चौथा है हाइब्रिड गाड़ियों को नजरअंदाज करना। मारुति और टोयोटा जैसी कंपनियां चाहती है कि हाइब्रिड गाड़ियों को भी ईवी जैसा फायदा मिले, लेकिन दिल्ली की पॉलिसी सिर्फ प्योर इलेक्ट्रिक पर जोर दे रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना सरकार का लक्ष्य भी है और मजबूरी भी। लेकिन नई पॉलिसी के ड्राफ्ट भर ने ऑटोमोबाइल जगत में खलबली मचा दी है। हालांकि अभी सरकार इस ड्राफ्ट पर आम जनता और एक्सपर्ट्स की राय मांग रही है। बाकी से अंतिम रूप देने में अभी कुछ समय लग सकता है। हालांकि इस पॉलिसी के लिए सरकार ने कुल 3,954 करोड़ रुपए का बजट रखा है। तो सबसे पहले बताएं आपको कि कितनी सब्सिडी मिलेगी किस किस पर। तो 2.25 लाख रुपए तक इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक पर पहले साल में मैक्सिमम 30,000 रुपए, दूसरे साल में 20,000 रुपए और तीसरे साल में 10,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। वहीं इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को पहले साल में 50,000 रुपए, दूसरे साल में 40,000 रुपए और तीसरे साल में 30,000 रुपए की सब्सिडी मिल सकती है। जबकि छोटी मालवाहक इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पहले साल में ही 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। वहीं सब्सिडी सीधे बेनिफिशियर के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की जाएगी। पुरानी पेट्रोल डीजल गाड़ी स्क्रैप करवाकर नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर भी अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। इसके अलावा टैक्स में भी बड़ी छूट का फायदा मिलेगा। सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ रहेंगी। 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर 100% छूट मिलेगी, जबकि हाइब्रिड कारों पर 50% छूट का प्रावधान रखा गया है। हालांकि 30 लाख से महंगी कारों पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। इसके लिए पूरे दिल्ली में बड़े स्तर पर चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। हर ईवी डीलरशिप पर भी चार्जिंग सुविधा अनिवार्य होगी। बैटरी स्वैपिंग स्टेशन को बढ़ावा दिया जाएगा और बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सख्त नियम लागू होंगे। इसके दूसरी तरफ लागत बढ़ने के चलते कई कार कंपनियों ने अपने पेट्रोल डीजल कारों के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। हाल ही में हुंडई मोटर्स ने अपने सभी मॉडल्स और वेरिएंट्स के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। हुंडई के बाद उम्मीद है कि बाकी कार कंपनियां भी जल्द अपनी कारों के दाम बढ़ा सकती है, क्योंकि कार कंपनियों पर कच्चे माल की लागत बढ़ने का दबाव है, जिसे कंपनियां काफी समय से
खुद वहन कर रही थी, लेकिन अब कंपनियों ने इसे अपने ग्राहकों पर पास ऑन करने का मन बना लिया है। तो जहां ईवी सस्ती हो रही है, वहीं पेट्रोल डीजल गाड़ियों के दाम बढ़ रहे हैं। वहीं दिल्ली के ईवी मार्केट पर नजर डालें तो मौजूदा समय में दिल्ली में बिकने वाली कुल गाड़ियों में ईवी की हिस्सेदारी करीब 10 से 15% है। सरकार इसे 2026 के अंत तक 25% तक बढ़ाना चाहती है। वहीं ईवी सेगमेंट में सबसे ज्यादा ग्रोथ टू व्हीलर्स में देखी गई है, लेकिन असली चुनौती पैसेंजर कार और कमर्शियल ट्रक्स में है। हालांकि ईवी की वजह से सरकार पर सब्सिडी का बोझ लगातार बढ़ रहा है। सरकार अब तक करोड़ों रुपए की सब्सिडी दे चुकी है, लेकिन अब फंड्स को लेकर भी सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। लेकिन कुल मिलाकर आम आदमी पर इसका क्या असर होगा, क्योंकि अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो ये बदलाव आपको सीधे प्रभावित करेगा। पहला असर है महंगी कैब, क्योंकि उबर और ओला को जबरदस्ती नई ईवी कारें खरीदनी पड़ी तो वह सीधा इसका बोझ यात्रियों पर डाल सकती है, जिससे कैब का किराया पहले के मुकाबले थोड़ा बढ़ सकता है। दूसरा है सेकंड हैंड मार्केट पर असर, क्योंकि पेट्रोल डीजल की गाड़ियों पर सख्ती बढ़ने से पुरानी गाड़ियों की जो रीसेल वैल्यू पर इसका नेगेटिव असर पड़ सकता है और इसकी मांग भी घट सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अगर ये पॉलिसी सफल होती है तो दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर निश्चित रूप से कम हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सरकार को अपना रिप्रेजेंटेशन भेजकर अपना सुझाव रखेगी। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी कि सियाम कंपनियों की तरफ से सरकार से बातचीत करेगी, ताकि लक्ष्यों को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाया जा सके। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार शायद कंपनियों के दबाव में कुछ नियमों में ढील दे, लेकिन ईवी की तरफ जाने का रास्ता अब बदला नहीं जा सकता है। तो कुल मिलाकर दिल्ली की नई ईवी ड्राफ्ट पॉलिसी जहां एक तरफ पर्यावरण के लिए वरदान है, वहीं दूसरी तरफ ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। कंपनियों का विरोध ये बताता है कि ग्रीन ट्रांजिशन का जो रास्ता है उतना आसान नहीं है जितना कागजों पर दिखाई देता है। सरकार और इंडस्ट्री के बीच का ये तालमेल ही तय करेगा कि दिल्ली की सड़कें भविष्य में कैसी नजर आएंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।